हेलो गाइज, वेलकम। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9। चैप्टर है आपका सैलरी फॉर सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। आइए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा वीआरएस का जो टॉपिक है, जो वीआरएस का एग्जामिशन है दोस्तों, वो जो है हमारा इस क्वेश्चन के साथ क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि मिस्टर दत्ता एक है जिनको वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन मिला है 7 लाख रुपीज़ का। उन्होंने सर्विस की है दोस्तों 30 ईयर्स और 4 मंथ्स की। ठीक है, अभी भी उनकी 6 ईयर्स की जो सर्विस है वो बची हुई है। एट द टाइम ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट, जब वो वीआरएस ले रहे थे उस समय उनकी जो बेसिक सैलरी थी वो थी 20,000 रुपीज़ पर मंथ। डियरनेस अलाउंस था 5,000 पर मंथ, जिसमें से कि जो फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे, जो कि विच फॉर्म्ड पार्ट ऑफ पे। ठीक है, कंप्यूट हिज टैक्सेबल वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन अज्यूमिंग दैट ही डज नॉट क्लेम एनी रिलीफ अंडर सेक्शन 89। सेक्शन नंबर 89 का क्या रिलीफ होता है दोस्तों, उसको हम लोग अभी किसी क्वेश्चन में, जब वो क्वेश्चन में आएगा तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए हम लोग सबसे पहले समझना जरूरी है कि व्हाट इज वीआरएस। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे लिए समझना ही है कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम सबसे पहले होती क्या है, और फिर इसका हम लोग समझेंगे कि वीआरएस जो है इसकी टैक्सेबिलिटी हम लोग को कैसे देखनी है दोस्तों। इसका हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ जो उसमें मॉड्यूल में हमारे कुछ कंडीशंस वगैरह दी है उसको भी बार डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ताकि डिटेल्ड एक तैयारी हो जाए वीआरएस के किसी प्रकार के क्वेश्चन में हमको कोई दिक्कत ना आए। चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों वीआरएस बेसिकली क्या होता है ना, कि कई बार क्या होता है कि जो, और मोस्टली आप देखेंगे कि सरकारी कंपनियों में ऐसा दिया जाता है। अभी बहुत रिसेंटली हमने देखा था कि बीएसएनएल ने बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया था वीआरएस के लिए। जब कोई नेट टेक्नोलॉजी आती है, कोई नया तरीके का ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो कि पुराने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो पहले से काम किया आ रहे, जो 20 साल 25 साल से जो काम कर रहे हैं, वो अडेप्ट कर पाना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नया डायनामिक जो चेंजेस आते हैं उसको अडेप्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। वो पद जो होते हैं, वो जो जगह होती है, उसको खाली करना पड़ता है ताकि नए लोगों को उसमें भर्ती किया जा सके, नए लोगों को, नए टैलेंट को वहाँ पर लाया जा सके। अच्छा, अब सरकार के अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको सरकारी नौकरी से निकालना इज़ अ वेरी बिग टास्क, मतलब इम्पॉसिबल वाला काम है कि आपको नौकरी से निलंबित कर दिया जाए, निकाल दिया जाए बिना किसी ऐसी कोई गतिविधि आपकी नहीं है। आपको खाली ये बोल करके कि आप अब उपयुक्त नहीं है इसलिए आपको निकाल दिया गया है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या किया जाता है दोस्तों, उनको एक स्कीम दी जाती है जिसको कहा जाता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। बोला जाता है कि अगर आप आज रिटायर कर लेते हो, आपका रिटायरमेंट अभी 10 साल बाद है, लेकिन अगर आप आज ही रिटायर हो जाते हो तो आपको इतना अमाउंट, ये पैसा आपको दे दिया जाएगा। और इसको दोस्तों हम लोग बात की करते हैं वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम की। अब दोस्तों हमारे जो मेन फोकस बनता है कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम की हम टैक्सेबिलिटी कैसे देखेंगे, उसको कैसे हम देखेंगे, वहां पे हम देखिए दोस्तों डिस्कस करते हैं क्या जरूरत है। चलिए, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम में दोस्तों जो भी कंपनसेशन मिलता है वो कितना टैक्सेबल होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए जो हमको कंपनसेशन मिला वो हो गया हमारा एक्चुअल रिसीव्ड। एक्चुअल रिसीव्ड हमारा आता है, इसमें से हम लोग कुछ लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं सर? एग्जामिशन। कितना एग्जामिशन सर, कितना अलाउड है? लीस्ट ऑफ, क्या बोलेंगे? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोलेंगे सर? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। किसका लीस्ट सर? जो फॉलोइंग आपको नीचे दिया जाएगा उसमें का लीस्ट अमाउंट हमको यहां पर एग्जेम्प्ट कर देना है। कौन सा सर? पहला, एक्चुअल जो हमको मिला। सेकंड पॉइंट, 5 लाख रुपीज। यहां पे भी दोस्तों एक स्टैट्यूटरी लिमिट, एक फिक्स लिमिट कर दी गई है कि अगर 5 लाख रुपए तक आपको मिलता है और अगर आपको एक्चुअल मिलता है, दोनों में से जो लीस्ट होगा वो आपके लिए एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, अब यहां पे समाप्त नहीं होता है, ये इसके 2 पॉइंट्स हैं, इसमें 2 पॉइंट्स अभी और आते हैं। एक पॉइंट आता है दोस्तों कि 3 महीने की आपकी सैलरी, 3 मंथ्स की आपकी सैलरी को मल्टीप्लाई किया जाएगा बाय द नंबर ऑफ ईयर्स जितना आपने सर्विस जो है वो कंप्लीट की है। ठीक है, बस एक सेकेंड दोस्तों, एक चीज यहां पे कंफर्म करने वाली चीज है। आपको यहां पर लिखना है पॉइंट नंबर 3, फिर आपको पॉइंट नंबर 3 में लिखना है पॉइंट नंबर 1। समझिएगा, पॉइंट नंबर 3 में आपको लिखना है पॉइंट नंबर 1, और उस पॉइंट के अंदर आपको लिखना है कि जो भी आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड की यहां बात की जा रही है। यहां पे आपको वो नहीं देखना है कि 6 मंथ्स एक्स्ट्रा हो गया तो उसको राउंड ऑफ कर दिया जाए, ऐसा काम यहां पे नहीं किया जाएगा। और थर्ड वाले में ही दोस्तों सेकंड पॉइंट क्या है, थर्ड वाले का ही सेकंड पॉइंट क्या है कि लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो आपने सैलरी लास्ट ड्रॉ की है, लास्ट ड्रॉन सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स जो कि सर्विस है
लेफ्ट, कितने नंबर ऑफ ईयर्स आपकी सर्विस लेफ्ट है। अच्छा, यहां पर ईयर्स हम लोग नहीं लेते हैं, यहां पर हम लेते हैं नंबर ऑफ मंथ्स। और यहां पर भी क्या लेंगे दोस्तों, मंथली सैलरी हम लोग लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, मंथली सैलरी हम लोग यहां पर भी लेंगे। चलिए अब क्या बात करते हैं दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। यहां पर सैलरी का क्या मतलब है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर कि व्हाट डज सैलरी हियर मीन। सैलरी का मतलब वही सिंपल सा है, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, और इसमें प्लस ऐड कर देंगे क्या दोस्तों, कमीशन ऑन टर्नओवर बेसिस वाला। तो ये दोस्तों हमारा बन जाएगा सैलरी। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है, अच्छा इन दोनों में दोस्तों हमको हायर पार्ट लेना है, लोअर ऑफ पॉइंट 1 to 3, और पॉइंट नंबर 3 में जो दोनों हायर होगा वो वाला हमको लेना है। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी याद हो तो जो उसमें जिस प्रकार से हम लोग उसका जीएवी निकालते थे हाउस प्रॉपर्टी का, उस प्रकार से कुछ यहाँ पे कंसेप्ट लगाया जा रहा है। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और फिर हमको क्वेश्चन समझने में आसानी हो गई। जब हम क्वेश्चन समझ लेंगे तो हमको वीआरएस का टॉपिक जो है थोड़ा बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जो कि हमको वीआरएस में कवर कर लेने चाहिए, जो कि कुछ कंडीशंस, कुछ गाइडलाइंस जो कि दी गई हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे, लेकिन फिर भी एक बार कवर कर लेते हैं। वही इंप्लॉय को वीआरएस अलाउ किया जाता है जिसकी कंप्लीटेड सर्विस 10 साल से ज्यादा है, और उसकी जो एज है वो 40 साल से ज्यादा है। यानी कि 10 साल ज्यादा उसने सर्विस कर लिया और उसकी एज जो है वो 40 साल से ऊपर हो चुकी है, उसी को वीआरएस दिया जाता है। आगे बात, इट अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉइज बाय वट एवर नेम कॉल्ड, किसी भी नाम से इसको बुला लीजिए सर, इसको वीआरएस को सारे एम्प्लॉइज के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। द स्कीम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट और सेपरेशन मस्ट हैव बीन ड्रॉन टू रिजल्ट ऑन ओवरऑल रिडक्शन इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉइज। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है दोस्तों उसको कम करने के लिए काम किया जा रहा है। जो वैकेंसी कॉज की गई है वॉलंटरी रिटायरमेंट से वो और सेपरेशन मस्ट नॉट बी फिल्ड अप, उस वैकेंसी को फिलअप नहीं किया जाएगा। The retiring employees of company shall not be employed in another company or concern belonging to the same management। मान लीजिए आपके पास दो फर्म्स हैं, आपके पास एक फर्म है ए, एक कंपनी आपके पास बी है, आपने एक जगह से उसको वीआरएस दे दिया, दूसरे कंपनी में आपने इसको रख लिया, ऐसा अलाउ नहीं किया जाएगा। सेम मैनेजमेंट के अंदर दो कंपनियों को अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आपकी सब्सिडरी है, सेम मैनेजमेंट है, तो फिर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड सेपरेशन ऑफ अमाउंट मस्ट नॉट एक्सीड, ये हमने देख लिया दोस्तों, हमने जो अभी हमने जो बात की है यहाँ पर वो इसको कवर कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन से सारी जो भी अगर अभी तक कुछ समझ में नहीं आया होगा तो क्वेश्चन से वो चीज क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन वापस से पढ़ेंगे और क्या बोलता है वापस समझेंगे। मिस्टर दत्ता को दोस्तों वीआरएस मिल रहा था 7 लाख रुपए का, उन्होंने 30 साल की सर्विस जो है कंप्लीट कर लिया, यानी 10 लाख वाला जो लिमिट था उन्होंने क्रॉस कर लिया है। ठीक है, 4 महीने, 30 साल और 4 महीने की दोनों दोस्तों ने सर्विस की थी, लेकिन क्योंकि यहां पर इस केस में हम लोग को राउंड ऑफ नहीं करना होता है तो हमारे लिए 4 महीने वाला कंसेप्ट बहुत रेलेवेंट नहीं रह जाता है। चलिए ये भी देख लिया हम लोगों ने। उनके पास दोस्तों अभी भी 6 साल की सर्विस बाकी है, 6 साल की सर्विस उनको अभी भी बची हुई है। अब ये सब कहां काम आएगा, इस बात को याद आ रहा होगा। एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट वो सैलरी कितने की ड्रॉ कर रहे थे, 20,000 रुपए का उनको बेसिक सैलरी मिलती थी। डियरनेस अलाउंस मिलता था दोस्तों 5,000 रुपए का, जिसमें कि लिखा नहीं है कि कितना परसेंटेज विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे, यानी कि हम लोग क्या मान लेंगे 100%। दो ऑप्शन, या तो 100% मान लो, या तो आप मान लो कि 100% मिलता था फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, 100% पार्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट, या फिर आप मान लो कि 0% पार्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट का। दोनों ही आंसर आपके सही होंगे, आपके दोनों ही आंसर मान लिए जाएंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आंसर आपके मान्य है। कंप्यूट इज टैक्सेबल वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, हमको उनका टैक्सेबल वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन कैलकुलेट करना है। आइए कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे कि कितना वीआरएस उन्होंने रिसीव किया है। 7 लाख रुपए का अमाउंट उन्होंने यहां पर रिसीव किया है। इसमें से कुछ लेस करना है, बिल्कुल सर। क्या लेस करना है हमको, लेस करना है सर एग्जेम्पशन। कितना सर बोला गया, किसका, लोअर ऑफ पॉइंट नंबर 1 एक्चुअल, यानी कि 7 लाख। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 2 लिमिट वाला, यानी कि 5 लाख। पॉइंट नंबर 3 इस पॉइंट में क्या लिखेंगे, हायर ऑफ व्हाट, पॉइंट नंबर 1 लास्ट ड्रॉन सैलरी into 3 into what, number of years service completed, कितने साल की सर्विस यहां पर कंप्लीट कर ली गई है दोस्तों। ठीक है, अब इस केस में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग यहां आएंगे और इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए बेसिक सैलरी दोस्तों दी गई है 20,000 रुपए पर मंथ की, बेसिक सैलरी ली गई है 20,000 रुपीज पर मंथ की।
डियरनेस अलाउंस लिया गया है दोस्तों 5,000 रुपीज पर मंथ का, लेकिन इसमें से कितना फॉर्म पार्ट कर रहा है, हमने अज्यूम कर लिया कि पूरा पूरा 100% जो है वो फॉर्म पार्ट करता है रिटायरमेंट बेनिफिट का। हम वो अजम्पशन मान करके इसको कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। नीचे आप चाहें तो अजम्पशन जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि हमने ये अजम्पशन लिया है कि 100% पार्ट जो है वो फॉर्म करता है ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट का। और क्योंकि हमारे पास कोई टर्नओवर वाली सैलरी यहाँ पर दी नहीं, टर्नओवर वाला हमारे पास कोई कमीशन है नहीं, तो कैसे इसको लिखेंगे, लास्ट जोन सैलरी कितनी है दोस्तों, 20,000 रुपये पर मंथ प्लस 5,000 रुपये जो कि डीए का पार्ट था, इंटू 3, कितने साल उन्होंने सर्विस कंप्लीट की, 30 ईयर्स। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, आइए 25,000 इंटू 3 इंटू 30 ईयर्स का सर्विस, यानी कि 22,50,000, कुछ ज़्यादा ही अमाउंट आ रहा है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, लास्ट ड्रॉन जो इनकी सैलरी है दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ सर्विस, जो अभी लेफ्ट है। कैसे करेंगे, 20,000 प्लस 5,000 यानी कि 25,000 रुपये वापस से लास्ट ड्रॉन सैलरी है, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मंथ्स, कितने सर, 6 वर्ष बचे हैं और 12 महीने होते हैं एक वर्ष के अंदर, यानी कि 25,000 इंटू 6 इंटू 12, 18 लाख रुपीज। अच्छा, दोनों में हायर कौन सा है दोस्तों, दोनों में हायर ये वाला है। तो यहां पर इस केस में लेकिन इन सब में लोअर कौन सा है, 5 लाख रुपीज। तो यहां पर जो एग्जाम्पशन होगा वो होगा 5 लाख रुपीज का, और जो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए। तो यहां पर देखिए दोस्तों, सेम चीज की गई है, यहां पर टैक्सेबल लिया गया है 2 लाख रुपए। ठीक है, okay, thank you for watching. We'll meet in the next video, in the next lecture, in the next question. Till then, this is Devansh Agrawal signing off. Jai Hind.